लेकिन आज उनका थोड़ा सा कमी खिलेगा, लेकिन फिर भी मैदान के बड़े सपोर्ट तो उनकी तरफ से रहेगा। लेकिन बाकी के खिलाड़ी को भी आज कुछ साबित करके दिखाना होगा। दोनों अंपायर भी मैदान के ऊपर उतर चुके हैं। क्या हमारे डांसिंग अंपायर? चलिए डांसिंग हम अंपायर देखिए यहाँ पर हमारे साथ में हीरा मंजे खरकर, क्या अंदाज था उनका। चलिए रेसिंग चेसिंग ये चीज के ऊपर आपको गौर रखना होगा। कंपल्सरी भागना जरूरी है। तो चलिए बड़ा मैच है रोशन जी। देखिए आज बात करेंगे फाइनल डे है, लेकिन अंतिम दिन है देखिए, जहां पर एक सेमीफाइनल मुकाबला खेला जाएगा और एक फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। और अगर आपको वो 2 मैच 4 ओवर का मुकाबला नहीं मिलता है तो फिर थोड़ा मैं कहूँगा बदकिस्मती माना जाएगा, क्योंकि इतनी अच्छी टूर्नामेंट देखिए, ट्रॉफी देखिए, मुझे लगता है ऐसा 2 लाख 3 लाख के प्राइज में आप देखते होंगे ट्रॉफी। और जहाँ पर और एक चीज़ बड़ा अच्छा लगा, यहाँ पर जो सुपर 8 में टीम हारने वाली टीम है उन्हें भी ट्रॉफी से नवाजा जाता है। तो चलिए वक्त क्यों ले रहे हैं, आयोजन करता हूँ की तरफ से देखिए यहाँ पर कॉल आता हुआ लगातार से। चलिए मुकाबला शुरू कीजिए। कुछ फील्डिंग वाली टीम शायद मुझे लग रहा है समय ले रहे हैं, तो आयोजन करता हूँ यहाँ पर निश्चित रूप से हमें जानकारी दे रहे हैं। इतना वक्त मत लीजिए क्योंकि आज फाइनल डे है। सुपर 8 में हारने वाली टीम देखिए उन्हें भी ट्रॉफी से यहाँ पर नवाजा जाता है, कितना बड़ी बात है यहाँ पर। रोशन जी ये सब चीज़ के लिए दिल भी बड़ा होना चाहिए, और तारीफ करना चाहूँगा यहाँ पर रायतकर ट्रॉफी 2021 में। तो चलिए यहाँ पर शायद 10 प्लेयर मैदान के ऊपर उतरे हैं, लेकिन 1 ओवर के चलिए कुछ अंपायर का इशारा शायद चलिए अंपायर जब तक सही डिसीजन, क्योंकि यूट्यूब के माध्यम से मुकाबला देखा जा रहा है, ऐसा भी कोई हमारे पास से लफ्ज निकल जाए। हॅलो, तर या दरम्यान सन्माननीय मोहनदादा राऊत साहेबांचं आगमन झालेलं आहे, त्यांचं देखील हार्दिक हार्दिक स्वागत या रायतीकर चषकामध्ये। तो चलिए चलेंगे मुकाबला की तरफ। यहाँ पर से बल्लेबाजी के लिए देखिए दोनों सलामी बल्लेबाज मैदान के ऊपर तो चलिए बात करेंगे यहाँ पर से 4 ओवर के अंदर आप खिलाड़ी को ले सकते हो मैदान के अंदर, लेकिन उसके साथ बात करेंगे यहाँ पर 12 खिलाड़ी। देखिए यहाँ पर टी शर्ट नहीं, उनके लिए यहाँ पर 2 रनों का पेनल्टी दिया जा रहा है। निश्चित रूप से इस चीज के ऊपर गौर रखना होगा। तो चलिए जैसे यहाँ पर टोटल हो जाएगा उसके बाद 2 रन ऐड किया जाएगा, इसके ऊपर गौर रखना होगा। तो चलिए बात करेंगे, कड़ी धूप है और कड़ी धूप पर देखिए इस तरह के छोटी छोटी मुश्किलें आते रहेंगी, और मुश्किल का सामना करना हमेशा आसान नहीं होता है, लेकिन साहसी बनकर मैदान के अंदर डटकर लड़ना पड़ता है। सलामी बल्लेबाज की बात करेंगे तो मैदान के ऊपर उतरे हैं देखिए दोनों सलामी बल्लेबाज हरीश और सागर की जोड़ी। लेकिन गेंदबाजी की बात करेंगे तो गेंदबाज यहाँ पर सचिन। मुश्किल की बात करेंगे, एक लाडले आयोजक निश्चित रूप से जिनसे अभी कुछ समय पहले मुलाकात हुआ था, निकेश जी भुईर, गन्ना के जूस पिलाए थे कुछ समय पहले, निश्चित रूप से तहे दिल से उनका भी स्वागत है। बड़े कम उम्र में निश्चित रूप से
अच्छे देखिए यहाँ पर टेनिस क्रिकेट में उनका ऊंचा दर्जा देते हुए आयोजन करता हूँ कि काम करने के साथ साथ आज देखिए टीम के साथ जुड़े हैं। लेकिन चलेंगे, ये मैच भी देखिए बहुत बड़ा मैच है, इलाका 13, लेकिन धमाका यहाँ पर किसका देखने को मिलेगा। हम कभी भी कहते हैं हिंदुस्तान को हिंदुस्तान में हराना जैसे बैल से दूध निकालना, ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराना। लेकिन देखिए इंग्लैंड टीम ने पहला T20 मुकाबला जीतने के साथ उन्हें जैसे टेस्ट मुकाबला के जैसे घमंड फिर से चढ़ गया था, लेकिन वो घमंड फिर से उतर गया। तानाजी सुरेश उनकी तरफ से देखिए यहाँ पर 3 छक्के के लिए 500 रुपया बल्लेबाज के लिए, और गेंदबाज फिर से तैयार। और ये चलिए भाई, इसे कहते हैं तुझको भगा ले जाऊंगा तेरे घर से। इलाका 13 लेकिन धमाका मेरा। करेंगे रोशन जी, मैंने यही बात बताया, तुझको भगा ले जाऊंगा तेरे घर से, हीरो नंबर 1। लेकिन यहाँ पर देखिए दूसरी गेंद के ऊपर सीधा किया वार, बड़ा विकेट देखिए। पहला गेंद डॉट गेंद निकला था, उसके बाद देखिए दूसरी गेंद के ऊपर विकेट गिरता हुआ। थोड़ा सा दबाव देखिए मस्कल टीम ने बात करेंगे ना, जो फाइनल मैच में दबाव डाले वो दबाव इस मैदान के ऊपर दिखता हुआ। लेकिन टॉस देखिए हारने के बाद आपको पहला बल्लेबाज ही मिला है, यहाँ पर एक आपको टारगेट सेट करना है। मेरे हिसाब से कम 45-50 रोशन जी यहाँ तक पहुँचना जरूरी है। आजकल क्रिकेट देखिए काफ़ी बदल चुका है, क्योंकि चौके छक्के का खेल हो चुका है। आप जितना भी रन बना लो, उस रन को बचाना काफ़ी मुश्किल होता है। कहते हैं ना, अगर आप टेनिस क्रिकेट में बड़ा सा बड़ा टारगेट को भी हासिल किया जाता है। नए बल्लेबाज मैदान के अंदर उतरे हैं देखिए कल्पेश है, लेकिन इनके ऊपर बहुत बड़ा जिम्मेदारी रहेगा। 1 डाउन के बल्लेबाज एक रेड के हड्डे के जैसे माने जाते हैं, और 1 डाउन के बल्लेबाज विराट कोहली आपने देखा होगा सेकंड T20 मुकाबला में 10 रन के ऊपर कैच छोड़ा था, और उसके बाद में विराट का विराट इनिंग्स। लेकिन कल्पेश क्या ऐसा इनिंग्स के खेल पाएंगे? रोशन जी कहते हैं ना, उतार दो वो चुड़िया जो रातों में खनकती है, और दिखा दो वो बल्लेबाजी जो विराट कोहली में झलकती है, विराट कोहली में झलकती है, विराट कोहली में। क्या वो इनिंग्स दिखा पाएंगे विराट इनिंग्स से यहाँ पर 1 डाउन के बल्लेबाज? और ये चलिए इस बार गेंद ऊंचाई भी ली है, लंबाई भी ली है, और आसमानी तूफानी सुल्तानी छक्का, क्या बात है। इसे कहते हैं रोशन जी, मच्छर ने आपको काटा ये उसका जुनून था, और आपने खुजलाया ये आपका सुकून था। पिछली गेंद के पर विकेट मिला वो गेंदबाज का जुनून था, और इस बार छक्का लगता हुआ बल्लेबाज को मिलता हुआ सुकून। जानते हैं यहाँ पर एक अच्छा टारगेट सेट करना जरूरी है। और ये चलिए मैदान के अंदर हल्के से आंधी तूफान बिजली बादल सब है तेरी अंगड़ाई, बेला चंपा रूप चमेली जुई रात की रानी। और यहाँ पर देखिए विराट कोहली का इनिंग्स क्या खेल पाएंगे। हल्के से आंधी तूफान धूल देखिए बहता हुआ, लेकिन क्या कल्पेश की वो आंधी इस मैदान के अंदर। और फिर से उड़ाया इस बार हवा में गेंद है फील्डर, लेकिन बन गए दर्शक वारे वाह, गिली 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 चंपा, खुश है रंबा, गेंद गया लंबा, ठोकम ठोक दीजिए। चलिए मैंने यही बात कहा था कि उतार दो वो चुड़िया जो रातों में खनकती है, और दिखा दो वो बल्लेबाजी जो विराट कोहली में झलकती है। और लगातार देखिए दूसरा छक्के के साथ स्कोर जाकर पहुंच गया 12 रन, और 3 छक्का आता है तो निश्चित रूप से तानाजी सुरसे साहब देखिए उनकी तरफ से बात करेंगे 500 रुपया। क्या बात है, चाय से ज्यादा केटली भी गर्म है। क्या 3 छक्का यहां पर आता है और 500 रुपया बढ़ता हुआ 1000। क्या बात है, बाजार पूरा गर्म हो चुका है। और ये चलिए क्या तीसरा छक्का आएगा, AK-47 पीछे। ये देखिए लगातार तीसरा छक्का, क्या कमाल के बल्लेबाज है मैदान के ऊपर। रोशन जी कहते हैं ना, बस में धक्का खाना क्रिकेट में छक्का खाना एक बराबरी के जैसे। 3 छक्का, बस में धक्का खाने के बाद बंदा सोचता है मैं अगला स्टॉप पे उतर जाऊं, लेकिन मायूस मत हो गुरु, अगला स्टॉप में शायद तुझे सीट भी मिल सकता है, हो सकता है ज्यादा भीड़ भी।
और ये चलिए उड़ाया, क्या कमाल की बल्लेबाजी, नाक में दम रख दिया और इसे कहते हैं उई दैया, मार डाला रे। कप्तान कूल एम एस धोनी, लेकिन बता दिए अगला कप्तान से विराट कोहली, मैंने नाम जोड़ा था कल्पेश, अगले कप्तान रायते के लिए बन सकते हैं निश्चित रूप से एक आक्रामक कप्तान। विराट कोहली कहा जाए तो आक्रामक कप्तान से, लेकिन स्कूल कप्तान देखिए कितने खुश हैं यहाँ पर। भलाई नीले जी देखिए मैदान के अंदर खिलाड़ियों के यहाँ पर हौसला बढ़ाने के काम कर रहे हैं। बाहर से उंगली पे चोट है, लेकिन स्कोर देखिए जाकर पहुंच गया 24 रन। और सोनू जी पहला 2 गेंद के ऊपर कोई रन नहीं, विकेट्स, उसके बाद देखिए 4 छक्का, सीधा कार्लोस ब्रैथवेट का याद दिला दिया। इसलिए कहते ना किसी का शकल को देखकर उसका ताकत का अंदाजा मत लीजिए। शकल क्रिस गेल का भी बहुत बेकार है, लेकिन कितना खतरनाक है। शकल कार्लोस ब्रैथवेट का भी बहुत बेकार है, लेकिन कितना खतरनाक है। और कल्पेश क्या कमाल के बल्लेबाजी, मजा आ गया, मजा आ गया। पहला ओवर में देखिए 24 रन, लेकिन खिलाड़ी देखिए 2 गेंद के ऊपर हीरो बने थे। मोहन जी राव देखिए उनकी तरफ से 500 आ चुका है यहाँ पर बल्लेबाज कल्पेश के लिए। विकास जी पवार साहब क्या बात है, उनकी तरफ से देखिए यहाँ पर 1000 रुपया कल्पेश के लिए। और सबके लाडले सबके प्यारे आयोजन करता हुए, क्या बात है। हर जंगल में चंदन नहीं होता है, हर शहर में विकास जी साहब जैसे ऐसे इंसान नहीं होते। देखिए समाज के साथ साथ एक टेनिस क्रिकेट में हौसला अफजाई करते हुए, और 1000 उनकी तरफ से। एक बार जोरदार ताली होना चाहिए यहाँ पर बल्लेबाज कल्पेश के लिए। कमाल की इनिंग्स खेलते हुए यहाँ पर 4 गेंद के पर लगातार 4 छक्का, लेकिन समस्कल टीम को भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। गेंदबाज देखिए विशाल तैयार, बहुत बड़ी दबाव लेकर उतरे होंगे, लेकिन स्ट्राइक पर बल्लेबाज सागर को यहाँ पर ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। ओहो सागर देखिए यहाँ पर, ये चलिए बिन पायल से बजी घुंघरू, छप 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 छप, यानी स्पाइल की झनकार से ज्यादा संतुष्ट नहीं रहेंगे। एक्स्ट्रा के रूप में 1 रन आता हुआ, और टोटल देखिए जाकर पहुंचा 25 रन 25। और मैं हमेशा कहता हूं दूसरे के कंधों में जनाजा उठाया जाता है, खुद के कंधों में जिम्मेदारी। आज सोनू जी वांगर, रोशन जी संते, मैं हूं बाबू शाह। और ये चलिए क्या यहाँ पर 1 रन आसानी के साथ, क्या बल्ले से यहाँ पर निश्चित रूप से लेग बाय के रूप में 1 रन आता है। ये अच्छी सोच है। सागर कमाल की काम करते हुए जानते हैं कल्पेश बेहतर काम कर रहे हैं, आने वाला भविष्य के कप्तान देखिए कल्पेश है। और क्या कमाल की बल्लेबाजी उन्होंने करके दिखाई, ये होती है बदले के भाव। और गेंदबाजी के लिए देखिए बात करेंगे विशाल, देखिए अभी तक पहला गेंद वाइड, उसके बाद सिंगल, लेकिन कल्पेश क्या लगातार 6 छक्के का रिकॉर्ड यहाँ पर जो देखने को मिलेगा। 4 छक्के तो दाग चुके हैं, क्या इस गेंद के ऊपर हमला करने के लिए उतरेंगे? दर्शक देखिए, दर्शकों का तादाद धीरे धीरे बढ़ता हुआ यहाँ पर। एक तगड़ा फाइट्स मैच यूट्यूब के माध्यम से जितने भी दर्शक देख रहे हैं उनका भी तहे दिल से स्वागत। ओहो इस बार देखिए ताकत नहीं नजाकत दिखाया, बड़े आसानी के साथ 1 रन लिए, और दूसरा रन चाहते तो वो छक्के की तरफ जा सकते थे, लेकिन जानते हैं ये मुकाबला जीतना भी जरूरी है। और तारीफ करना चाहूंगा विशाल की, यहाँ पर कमाल की गेंदबाजी देखिए, अभी तक रूम नहीं दे रहे हैं। चेंज ऑफ द पेस, गति से मिश्रण है, लेकिन देखते हैं कल्पेश को कब तक रोक पाएंगे, ये सबसे बड़ी बात है। स्कोर देखिए जाकर पहुंच गया इसके साथ 28 रन। एमटीसी लाइव देखिए कितने बेहतर क्लियरिटी के साथ दूर दूर तक पहुंचा रहे हैं। और इस टूर्नामेंट की बात करेंगे, आज फाइनल डे, लेकिन हर टीम चाहेंगे कि इस ट्रॉफी को देखने के साथ साथ नजर तो लगेगा और सपना तो देखना शुरू होगा। कल्पेश देखिए इस बार घुटना टेक तमाशा देख काम करना चाहते थे, लेकिन लेग बाय के रूप में 1 रन आता हुआ, और इस 1 रनों की इजाफा टीम का स्कोर देखिए जाकर पहुंचा यहां से 29-29 रन। थोड़ा सा इस ओवर में बात करूंगा, वापसी करते हुए गेंदबाज भलाई सफलता नहीं मिला है, लेकिन रनों में थोड़ा अंकुश लगाते हुए। सागर अभी तक बात करेंगे कोई रन नहीं बनाए हैं, एक्स्ट्रा के रूप में कुछ रन सागर के इससे आया है, लेकिन बल्ले से अभी तक कोई रन नहीं। कुल स्कोर देखिए जाकर पहुंचा 29। क्या सागर के लिए यहाँ पर हीरो बनने का मौका है, क्योंकि ये क्रिकेट है दोस्तों, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि कल्पेश ने अपना काम तो कर दिया है। ओहो सागर देखिए बल्ले और गेंद के बीच में संपर्क नहीं, कहते ना शराब से दोस्ती करो तो बॉडी को खतरा, अगर सरदार जी से दोस्ती कर लो ना फिर दिमाग को खतरा, अगर डॉट गेंद से दोस्ती करो तो फिर आपके साथ साथ आपकी टीम को बनेगी खतरा। 4 ओवर का मैच है गुरु, डॉट गेंद कम खेलना होगा। मस्कल टीम देखिए एक ताकतवर टीम है, जानते हैं वो
चाहेंगे तो थोड़ा सा 45-50 के अंदर रोक लें, एक मौका बने। लेकिन जो यहाँ पर स्टार्ट कल्पेश ने दिए हैं उसका फायदा सागर नहीं, नहीं सागर का यहाँ पर बल्ला नहीं चल पा रहा है, लेकिन स्ट्राइक पर तो यहाँ पर कल्पेश आए हैं लेग बाय के रूप में एक रन आता हुआ, लेकिन सागर को देखिए अभी तक बांध कर रखे हैं। डीजे मास्टर देखिए बात करेंगे लगातार सैनिटाइजर का इस्तेमाल करते हुए। करिए भाई, कोरोना वायरस है, कोई खतरा नहीं है, वो डराता है ज्यादा मारता है कम। ये डॉट गेन एक कोरोना वायरस के जैसे होता है, डराता है ज्यादा मारता है कम। सागर को वो मुश्किल का सामना करना पड़ा, लेकिन कल्पेश 600 के स्ट्राइक रेट से लगातार 4 छक्का, उसके बाद डबल, उसके बाद लेग बाय से 1 रन, लेकिन अभी फिर से स्ट्राइक पर रहा। देखते हैं इस ओवर में बड़ा अच्छा ओवर। और उसके बाद देखिए हवा में गेंद है, 2 फील्डर के बीच से गेंद, लेकिन गेंद को रोका गया, लेकिन दोनों बल्लेबाज को यहां से 2 रन से नहीं। कहते हैं ना हाईवे में ट्रैफिक है तो गुरु गली के रास्ते से निकल जाइए। हर गेंद के ऊपर चौके छक्के लगाना मुश्किल है, तो सिंगल डबल का सहारा ले लीजिए। 2 ओवर का खेल समाप्त। 2 ओवर की समाप्ति के साथ साथ टीम का स्कोर बात करेंगे तो यहां से 32 रन। रोशन जी क्या कहना चाहोगे? नक्कीच खूप चांगली सुरुवात मी तर म्हणेन बाबूशा, ज्याप्रमाणे रायते संघ इथे खेळतोय आणि त्यांच्या समोर आहे मस्कल संघ। कल्याण ग्रामीणमधील हे 2 बलाढ्य संघ इन ॲक्शनमध्ये आहेत आणि ज्याप्रमाणे सुरुवात केली होती गोलंदाज सचिनने विकेट देखील घेतला होता, त्यानंतर कल्पेश सुरोशीने 4 षटकार लगावले आणि या षटकामध्ये देखील विशाल भोईरच्या अगेन्स्ट खूप चांगली बॅटिंग केली। पाणी घेऊन जायचं आहे, पाण्याची मागणी केली, पाणी घेऊन जा विनंती असतील। आमचे ड्रिंक्स ब्रेकर आहेत। रोशन जी क्या टारगेट, अच्छा टारगेट हो सकता है सेट यहाँ पर मस्कल टीम के लिए? नक्कीच काही सांगू शकत नाही, कारण की कोणती धावसंख्या इथे सेफ नाहीये, कारण की हे मैदान ही आउटफील्ड खूप फास्ट आहे। इथे जेवढ्या तुम्ही जास्त धाव बनवाल तेवढं तुमच्या टीमसाठी चांगलं आहे, कारण की काल आपण 3 षटकांमध्ये 66 धावा चेस होताना पाहिल्या। क्या बात है रोशन जी, बता दें यहाँ पर कोई भी टारगेट सुरक्षित नहीं है, लेकिन मैदान के अंदर रोशन जी देखिए ड्रिंक्स, कहते हैं ना काली चुनरी और काली जुल्फे, काली चुनरी और काली जुल्फे, काली रंग है कड़ाई का, पानी कम पी गुरु ये समय तेरी लड़ाई का। अगर पानी पीते बैठोगे तो फिर लड़ाई करना मुश्किल हो जाएगा। बगैर प्यास से, कहते हैं ना कीमत पानी का नहीं, कीमत प्यास का होता है, कीमत चौके छक्के का नहीं, कीमत एक अच्छा इनिंग्स का होता है। क्या वो इनिंग्स खेल कर यहाँ पर कल्पेश दे पाएंगे? अभी तक काबिल तारीफ है। कल्पेश के लिए क्या कहना चाहोगे रोशन जी, जिस तरह के उन्होंने मैदान पर उतरे? नक्कीच यावर्षी रायते इलेव्हन रायते टीमचा जर विचार केला तर कल्पेश अप्रतिम फॉर्ममध्ये आहे। ज्याप्रमाणे कल्पेशने मस्कलच्या स्पर्धेमध्ये हरीश सुरोशीने खूप चांगली बॅटिंग केली होती, परंतु हरीश सुरोशी 0वरती 5 झाला आणि त्यानंतर जिम्मेदारीने आणि जबाबदारीने खेळ करतोय कल्पेश सुरोशी। तो चलिए बात करेंगे कल्पेश, देखिए बड़ा अच्छा फॉर्म में है, इसलिए तो मैं कहा था भाई किसी का शकल को देखकर उसका ताकत का अंदाजा मत लीजिए। और कमाल की अपर बल्लेबाजी करते हुए रोशन जी देखिए पिछली ओवर में देखिए सिंगल डबल काफी खेलते गए, यानी कल्पेश आखिरी 2 ओवर के लिए उम्मीद रखे हैं। कहते हैं ना रख भरोसा खुद ही पर क्यों ढूंढते हो फरिश्ते, भाई परिंदों के पास कहाँ होते हैं नक्शे, फिर भी ढूंढ लेते अपने रास्ते। लेकिन देखते हैं यहाँ पर अंतिम 12 गेंद के पर मस्कल टीम के अपना रास्ता ढूंढ पाएंगे क्या, जो 32 रन लुटाने के साथ साथ इस ओवर में और कड़ी चुनौती के साथ वापसी कर पाएंगे। मुझे नहीं लगता है ये ओवर में कुछ वापसी होगा, बहुत कुछ बड़ा ओवर होगा, चाहे कुछ लेकर जाएगा रायते टीम के लिए, नहीं तो कुछ देकर जाएगा। और ये चलिए भाई यहां पर हवा में गेंद, रोशन जी मैंने यही बात कहा था, कुछ लेकर जाएगा नहीं तो कुछ देकर जाएगा। चलिए बड़ा विकेट से देखिए यहां से गिरता हुआ, खास करके बात करेंगे तो यहां से सागर का विकेट से गिरता हुआ। सागर देखिए यहां पर वो जानते हैं समंदर में उतरना जरूरी था, क्योंकि किनारे पर रह जाए तो फिर मुश्किल है, आपको 60-70 तक पहुंचना है। लेकिन जो मैदान के अंदर बल्लेबाज है ना, अभी तक बात करूंगा कल्पेश, इनका इनिंग्स एक लंबा इनिंग्स का जरूरत है। कहते हैं ना जैसे 1000 फूल कम है एक दुल्हन को सजाने के लिए और एक बल्लेबाज काफी है इस टोटल तक पहुंचने के। ईशान किसान देखे क्या इनिंग्स खेल गए, भला ही विराट कोहली ने मुकाबला को फिनिश किया, लेकिन मैन ऑफ द मैच ईशान किसान बने, क्योंकि वो जो स्टार्ट दिए ना, वो अगर ना मिलता तो फिर इंग्लैंड टीम हावी हो सकते थे।
तो स्ट्राइक पर बल्लेबाज रहेंगे इस बार कल्पेश, और वो तो मैदान के ऊपर उतरते ही देखिए यहाँ पर कहर बरसाना शुरू कर दिए हैं। और इस बार देखिए बड़ी आसानी के साथ चाबुक शॉट, और कोई फील्डर नहीं, ढूंढो रे साजना, गेंद गई सजनी के घर, 4 रन। चलिए यहाँ पर थम्मा नहीं, यहाँ पर अंपायर मैदान के ऊपर तीसरे अंपायर की मांग की गई है। चलिए तीसरा अंपायर, चलिए हीरामन जी कर देखिए वो जाएंगे तीसरे अंपायर के लिए। और यहाँ पर देखिए तीसरा अंपायर, पहले आपने चौके दाग दिए, फिर उसके बाद तीसरा अंपायर ले लिया, यानी जलन पर नमक छेड़ते हुए। कल्पेश जितनी भी तारीफ करूं, क्या कमाल की बल्लेबाजी करता है। वह रोशन जी बता रहा है भाई, कम की आंधियों में हम गुजर जाएंगे, अपनी टीम को जीत दिलाने के लिए हम सागर में क्या समंदर में भी उतर जाएंगे। स्कोर देखिए जाकर पहुंचा है चौके की मदद से 36 रन, गेंदबाज तैयार। और फिर से एक बार शॉट ऑफ पूल, वाना ग्रेट सिक्स। सोनू देखिए बात करेंगे ना, इस बल्लेबाज को गेंद फुटबॉल दिखाई दे रहा है। कहते हैं ना, जब मोहब्बत की नशा हो जाती है ना, काली भी गोरी दिखती है। तो उसी तरह की देखिए इन्हें नशा चढ़ गया बल्लेबाज को। कहते हैं ना, बुरी नजर से देखो तो हर चीज बुरी लगती है, अगर अच्छी नजर से देखो तो वेस्ट इंडीज की लड़की भी आलिया भट्ट लगती है। तो इसका नजर है ना पूरी गेंद के ऊपर जम चुका है, और सही नजर का इस्तेमाल कर रहा है। थोड़ा दशरथ पाटिल सर के अंदाज में लेकिन दशरथ पाटिल सर की बात अलग है भाई, वो कोरोना वायरस से भी खतरनाक। और यहाँ पर देखिए बात करेंगे, रन आता हुआ वाइड के डर पैदा किया यहाँ पर, डर के आगे कहते ना जीत है थोड़ा सा यहाँ पर। और कल्पेश ने क्या कमाल की बल्लेबाजी, जितनी भी तारीफ करो उतना ही कम। 8 गेंद के पर 38 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहा है कल्पेश की बल्लेबाजी। अगर थोड़ा मजा आ रहा है तो एक बार जोरदार ताली होना चाहिए, आउटस्टैंडिंग। और फिर भी देखिए इस बार थोड़ा मिस सिट कर बैठे हैं, लेकिन फील्डर कहाँ है भाई, इतनी लंबे रहोगे तो फिर कैसे होगा। ये देखिए मैदान के अंदर नागिन डांस चल रही है, ये नहीं चलेगा भाई, आपको मेहनत करना होगा। कहते हैं ना, शेर के पूंछ में पैर मारोगे तो पप्पी नहीं मिलेगा, सीधा झप्पी मिलेगा। आप कल्पेश को मौका दोगे तो फिर चौका छक्का लगेगा। मस्कल टीम देखिए बात करेंगे, बड़े अच्छे टीम है। थोड़ा सा मैं कहूँगा टूट गए यहाँ पर जो बल्लेबाजी कल्पेश का देखने के साथ, लेकिन आसान नहीं था कैच, लेकिन कैच तक पहुंचना भी जरूरी था। कहीं सिंगल होता तो स्ट्राइक पर नहीं बल्लेबाजी। यही देखिए यही बात कहा था, शेर के पूंछ में अगर पैर मारोगे ना पप्पी नहीं मिलेगा गुरु, सीधा झप्पी मिलेगा। 6 रन। और ये चलिए यहां पर स्कोर जाकर पहुंच गया, देखिए 51 रन और कुल पहुंच गए कल्पेश जाके। कल्पेश का स्कोर थोड़ा सा 11 गेंद 46 रन। स्वयं ने देखिए कैच लिए, हॉलैंडर देखिए मैदान के बाहर, कोई बात नहीं, हीरो बनने का मौका है। लेकिन यहां पर क्या पहला अर्धशतक देखने को मिलेगा, और ये कल्पेश का देखिए यहां पर अर्धशतक बनता हुआ इस टूर्नामेंट में तीसरा अर्धशतक एक होना चाहिए कल्पेश के लिए। थोड़ा बल्ला ऊपर कीजिए, क्या बात है, एक बार जोरदार ताली। हम तुमको निगाहों में इस तरह छुपा लेंगे, अगर रायता करके बस चलेगी तो तुम्हें मुंबई इंडियंस में जगह दे देंगे। आउटस्टैंडिंग बल्लेबाजी। पहला विकेट देखिए गिरा था 0 पर सोनू से, लेकिन उसके बाद देखिए क्या भरोसा दिखाया इस बल्लेबाजों ने। 50 रन खेल दिया ताबड़तोड़, लेकिन टीम का स्कोर देखिए जाकर पहुंच गया 55 रन। 3 ओवर का खेल समाप्त हुआ है, लेकिन अभी भी 6 गेंद बचा है, लेकिन 6 गेंद के ओवर मस्कर टीम को थोड़ा सा वापसी करना होगा। कहते ना बुरे वक्त में इंसान हमेशा लड़खड़ाते हैं, लेकिन डरना नहीं दोस्त, मेरे कांटों के भीड़ में कभी कभी गुलाब भी मुस्कुराते हैं। आने वाला 6 गेंद
अगर 4 या 5 ओवर का हुआ तो फिर थोड़ा राहत का सांस मिलेगा। कहीं ये 70 के करीब पहुंच गई तो फिर मुश्किल बन जाएगा। मौका है, चलते हैं डीजे। धन्यवाद थोड़ा कि क्योंकि डीजे मास्टर को बात करेंगे ना, सोनू जी, इन्हें इतना मौका नहीं मिलता है क्रिकेट में जितना शादी हल्दियों में उन्हें मौका मिलता है। हल्दी में तो परेशान हो जाते हैं डीजे मास्टर, कभी कभी दूल्हा से कहते हैं भाई डीजे कब बंद करने का है। तभी दूल्हा भी यही कहता है एक बार मेरे दोस्त को चढ़ जाने दीजिए, फिर वो जनरेटर की आवाज से नाचेंगे, आप सो जाना। लेकिन यहाँ पर क्रिकेट में नहीं। ओहो, घुटना टेक, तमाशा देख, और 1 रन बड़ी आसानी के साथ है और बल्ले से रन आता हुआ। और अभी भी देखिए 5 गेंद बचाए। सोनू जी कहते हैं ना डीजे मास्टर को हर हल्दी में एक नागिन का गाना बजाना चाहिए, नागिन डांस, क्योंकि हल्दी में नाचते नाचते कहीं उल्टिया भी हो गई ना नागिन गाने पर, लोग कहेंगे जहर उगल रहा है। लेकिन जहर वो कुछ अलग रहता है। आजकल रोज हल्दियां रहती है, रोज पार्टी रहती है। पटकी हुई गेंद, हवा में है गेंद, फील्डर है गेंद के नीचे। ओहो, इस बार भी देखिए नजरें हटी, दुर्घटना घटी। 6 रन। धन्यवाद डीजे। बात करेंगे रायते करके, देखिए जितने भी वॉलंटियर है ना मैदान के बाहर, उनके लिए देखिए हर कैच के लिए 300 रुपया। क्या बात है, दोपहर का कड़ी धूप पर आध घंटा ड्यूटी जाने से बेहतर है कैच लीजिए एक। और ये चलिए कल्पेश यहाँ पर क्या कमाल के बल्लेबाज है, लेकिन लंबे समय के बाद उनका यहाँ पर इनिंग समाप्त होता। लेकिन जितनी तारीफ किया जाए रोशन जी उतना ही कम। इनिंग कितना रनों का? 14 गेंद 56 रनों का इनिंग्स। यहाँ पर कल्पेश ने इनिंग्स नहीं खेली है, मैं कहूंगा कि मैच में बहुत बड़ा बाजी खेल दिया यहाँ पर। क्या बाजी में पलटवार होगा या नहीं होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन डीजे एक बार जोरदार ताली बजना चाहिए। क्या इनिंग्स खेले, वाटा इनिंग्स, आउटस्टैंडिंग इनिंग्स। जितनी भी तारीफ करूं कल्पेश के लिए उतना ही कम। जब मैदान पर उतरे थे 2 गेंद के ऊपर 1 विकेट गिरा था, और तभी मैंने जिक्र किया था कि उतार दो वो चिड़िया जो रातों में खनकती है और दिखा दो वो बल्लेबाजी जो विराट कोहली में झलकती है। और उन्होंने दिखाया खूब झलक 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 इनिंग्स। और कुल स्कोर देखिए टीम का 7 छक्के पूरी इनिंग्स में मारे हैं यहाँ पर। और टीम का टोटल देखिए जाकर यहाँ पर 62 रन, 7 छक्के देखिए एक इनिंग्स में खेल गए हैं। और नए बल्लेबाज मैदान के पर स्ट्राइक पर, स्ट्राइक पर बल्लेबाज देखिए जयेश नए बल्लेबाज हैं। और ये चलिए इतना आसान नहीं रहता है नए बल्लेबाज को चौके छक्के लगाना, लेकिन सिंगल से देखिए टोटल आगे बढ़ेगा। लेकिन जो 70 तक पहुंचना है ना सोनू जी, फिर यहाँ सिंगल डबल से काम चलने वाला नहीं है। कहते हैं ना कौवा जितना मर्जी वॉशिंग मशीन से नहा ले 24 घंटा सफेद नहीं दिखेगा। कौवा जितना मर्जी वॉशिंग मशीन से नहा ले सफेद नहीं दिखेगा। सिंगल डबल से जितनी कोशिश कर लो आपको 70 नहीं मिलेगा। मस्कल के दर्शक हंसते हुए, और ये चलिए फटा पोस्टर निकला हीरो, और एक 6 रन आता हुआ। कि बाबूशाह क्या बता रहे हैं कि कौवा जितना मर्जी वॉशिंग मशीन से नहा ले सफेद नहीं दिखेगा, इसलिए उन्होंने छक्का दागे। 70 तक पहुंचना थोड़ा सा मुश्किल था, और अभी देखिए 70 के करीब। ओहो, इस बार देखिए ऊंचाई ली है और लंबाई भी। चींगो चींगो, अब तो गेंदबाज को पीना होगा मैंगो।
पर मेहनत सबको चौंका देता है। और तालाब में पानी भर चुका है सोनू जी, मछलियां चींटी को खा रही है, लेकिन जब वापस तालाब में पानी सूखा तो फिर चींटी मछलियां को खाएगी। कहीं ऐसा ना हो जाए मुकाबला। टारगेट की बात करेंगे तर टॉससाठी यायचं आहे RB11 वर्प आणि मठ्ठे कुंदे या दोन संघांमध्ये सामना पहिल्या फेरीमधील शेवटचा सामना मठ्ठे कुंदे आणि RB11 वरप। चलिए मयूर कलेक्शन की तरफ से आज की टीम जो भी यहाँ पर टॉप 4 में जाएगी उन्हें टी शर्ट दिया जाएगा। क्या बात है, कितने बड़े दिल के इंसान, तहे दिल से उनका तारीफ करना चाहूंगा। प्रोफेसर से बात करेंगे मयूर धर्मगढ़ सब देखिए उनका तहे दिल से स्वागत। आज के दिन के ऊपर देखिए बात करेंगे जो टीम क्वालिफाई करेगी टॉप 4 में टी शर्ट। सोनू जी बांगर की तरफ जाएंगे यहाँ पर टॉच बॉक्स पर अगला मैच के लिए, लेकिन आगे की आंखों की हाल कहानी सुनने के लिए जाएंगे। यहाँ पर 76 रनों की टारगेट है, एक बड़ा टारगेट से, लेकिन कहते हैं ना भैंस ने अगर जियो का सिम खाया तो ये मत सोचे अनलिमिटेड दूध देगी, हो सकता है गोबरी भी दे सकती है। भला ही आपने 76 रनों का टारगेट बताया है, ये मत सोचे कि मुकाबला जीत गए मस्कल टीम के बल्लेबाज हो सकता है, कमर कस सकते हैं मैदान के अंदर, लेकिन ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन चलेंगे तब तक के लिए यहाँ पर रोशन जी संती कमेंट्री बॉक्स पर होंगे। सोनू जी वांगर शोले पिक्चर के जय वीरू की है जोड़ी। तर टॉससाठी येतात दोन्ही कॅप्टन, मठिया कुंद टीमचा कॅप्टन आणि RB11 वरप टीमचा कॅप्टन रोशन देखील आमच्यासोबत जॉईन असतील। या पण रोशन इथे आणि मठिया कुंद टीमचा कॅप्टन वर आपण तर विनायक सुरोशी यांना आपल्या शुभ हस्ते टॉस सामन्याची नाणेफेक करायची आपण। विनायकजी सुरोशी साहेबांच्या शुभ हस्ते आम्ही टॉस करतोय। तर टॉस केला जातोय मटियाई कुंदे विपक्ष RB11 वरप या दोन टीम मध्ये सामना असेल। चापाचा कॉल, हेड्सचा कॉल आणि हेड्स येतोय, यस चापा येतोय। टॉस झाला, टॉस जिंकलाय मटियाई कुंदे टीमनं, यस नाणेफेक जिंकले। सर्वप्रथम निर्णय का असेल, यस गोलंदाजी कराल, मग त्या ठिकाणी समोरचा संघ देखील ताकदवर आहे RB11 वरप संघ, त्यांच्या टीम मध्ये देखील आपण पाहतो या ठिकाणी रोशन असेल, त्यानंतर सोनू अर्थातच राज असेल, आपण पाहतो योगेश असेल, असे चांगले चांगले फलंदाज आहेत। तर आपण त्यांना या ठिकाणी गोलंदाजी करत असताना किती धावांपर्यंत रोखण्याचा प्रयत्न कराल? कमीत कमी 40 ते 50 धावांच्या आत रोखण्याचा प्रयत्न करू। आणि या स्पर्धेबद्दल काय म्हणसाल, कारण की चांगली स्पर्धा आपण पाहतो दरवर्षीप्रमाणे या मैदानावरती आपण ही स्पर्धा पाहत असतो आणि या वर्षी देखील एक चांगली संकल्पना आपण पाहू शकता। जो संघ क्वार्टर फायनल मध्ये पोहोचेल तो संघ क्वार्टर फायनल मध्ये परास्त झाल्यानंतर त्या संघाला देखील एक ट्रॉफी अर्थात एक चषक देऊन सन्मानित केला जाईल। या संकल्पनेबद्दल आणि स्पर्धेबद्दल आयोजनाबद्दल काय म्हणशील? आयोजन बोलले तर रायटेकर यांचे खूपच चांगले असते आणि संकल्पना बी यावर्षी खूपच चांगली आहे। धन्यवाद। तर रोशन, आपण टॉस जर आपण जिंकला असता तर आपला निर्णय काय असता? मग त्या ठिकाणी मनाविरुद्ध फलंदाजी करायची आहे, तर बॅटिंग करत असताना आपण किती धावांपर्यंत त्या ठिकाणी टार्गेट ठेवण्याचा प्रयत्न कराल कोणत्या टीम समोर? कमीत कमी आम्ही 50 ते 60। तर रोशन, या मैदानावरती आपण पाहतोय 4 ओव्हरमध्ये 70 धावा चेस झाल्या आहेत, 80 धावा देखील चेस झाल्या आहेत, 5 ओव्हरमध्ये 101 धावा देखील चेस झाल्या आहेत। तर कोण फलंदाज आपले असतील आजच्या टीम मध्ये आणि इन्फॉर्म फलंदाज आपल्या टीमसाठी धावावरतील कोणावरती आपला भरोसा असेल? योगेश, राज, प्रदीप, स्वप्नील आणि जगदीश। टीम मध्ये काही चेंजेस? काहीच नाही। शेवटचा प्रश्न, स्पर्धेबद्दल काय म्हणशील? स्पर्धा तर खूपच छान आहे, इथे खेळण्याची संधी दिल्याबद्दल धन्यवाद त्यांचे। थँक्यू सो मच। तर या ठिकाणी दोन्ही टीम आम्ही शुभेच्छा देतोय, विश ऑल द बेस्ट सामन्यासाठी। आणि टॉस झाला, टॉस जिंकलाय तो म्हणजेच मटिया कुंदे टीमना आणि क्षेत्ररक्षण स्वीकारलेल्या बॅटिंगसाठी आमंत्रित केलंय ते म्हणजेच RB11 वरप टीमला। यस रोशन, थँक्यू सो मच। अठ्ठ्याहत्तर धावांचं लक्ष्य आहे, कारण की 2 धावा पॅनल्टीच्या आम्ही ॲड करतोय, त्यामुळे 77 धावा असतील आणि 78 धावांचं लक्ष्य आहे गावदेवी मस्कळ या संघासमोर। विशाल भोईर आणि कल्पेश कोर ही जोडी पाहायला मिळते। गोलंदाज सज्ज होतो तेजस वरकुटे, खूप मोठं लक्ष ठेवलंय यावी। डान्सिंग डाऊन द विकेट, जेलची शक्यता, फलंदाज बाद, पहिला मोठा धक्का बसतोय,
गावदेवी मस्कल या टीमला 0 वरती बाद होतोय. विशाल भोईर बॅक टू द पवेलियन. नरेश चौधरी येतोय नवीन फलंदाज. 0 वरती पहिला धक्का बसलाय गावदेवी मस्कल या टीमला. 78 धावांचं लक्ष्य आहे मस्कल या संघासमोर, कारण की या स्पर्धेमधील तिसरं आणि आजच्या दिवसातील पहिलं अर्धशतक ठोकलं फलंदाज कल्पेश सुरोशीने. खूप चांगली बॅटिंग केली आपल्या टीमसाठी. यावी सुरेख टायमिंग, लॉफ्टेड हिट आणि चेंडू जातोय सीमारेषेच्या बाहेर. षटकार. मॅच नरेश चौधरीच्या बॅट मधून षटकार येतोय. ही ओळख आहे नरेश चौधरीची. मस्कलच्या स्पर्धेमध्ये खूप चांगली कामगिरी केली होती, खूप चांगली बॅटिंग केली होती. यावेळी चांगला चेंडू स्विंग अनामिस डॉट बॉलची समाप्ती होते. निर्धाव चेंडू फेकला जातोय. तेजस वरकुटेने इम्प्रेस केलाय या पॉवरप्लेच्या षटकामध्ये. रायते क्रिकेट संघ रायते व ग्रामस्थ मंडळ रायते आणि सन्माननीय ॲडव्होकेट श्री विकास सुभाष पवार आयोजित रायतेकर चषकाचं हे भव्य दिव्य आयोजन. स्पर्धेचा आजचा 4था आणि शेवटचा दिवस, फायनल डे. अजून एक चांगला स्ट्रोक आपण पाहतो. क्षेत्ररक्षक आहे, जज करतायत आणि सुरेख झेल टिपलाय वैष्णवने. फलंदाज बाद. अजून एक धक्का बसतोय. नरेश चौधरी बॅक टू द पवेलियन. पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या आहे गावदेवी मस्कल या टीमची 2 बाद 6. यापुढील सामना असेल मठ्ठियाई कुंदे आणि RB11 वरप या दोन संघांमध्ये. या सामन्यावरती मजबूत पकड निर्माण केली रायते 11 रायते या टीमने. पहिल्या षटकामध्ये फक्त 6 धावा खर्च केल्या. तेजस वरकुटेने 78 धावांचं लक्ष्य आहे. उर्वरित समीकरण येणारे 18 चेंडू जिंकण्यासाठी 72 धावांची गरज. 18 चेंडू आणि 72 धावांची गरज आहे सामना जिंकण्यासाठी. नक्कीच जे आमचे व्हॉलेंटियर्स आहेत त्यांना विनंती असेल, आपल्यासाठी देखील आजच्या दिवसामध्ये सुवर्ण संधी आहे. षटकाराच्या बाहेर जो कोणताही आपला व्हॉलेंटियर्स जेलमध्ये कन्वर्ट करेल त्या व्हॉलेंटियरला 300 रुपयांचं कॅश प्राईज आहे. आयवा झेलसाठी फक्त व्हॉलेंटियरला हे कॅश प्राईज आहे, याची देखील आपण नोंद घ्यायची आहे. स्ट्रायकिंग फलंदाज कल्पेश कोर. यावी सुरेख टायमिंग, फटका फसलाय. झेलची शक्यता. क्षेत्ररक्षक आहे स्नेहल, चूक होणार नाहीये. फलंदाज बाद. अजून एक धक्का बसतोय. कल्पेश कोर बॅक टू द पवेलियन. नवीन फलंदाज रिजवान येतोय. स्ट्रायकिंगला फलंदाज कॅप्टन कूल सचिन दिसले. स्विच हिट करण्याचा प्रयत्न केला होता. एक धाव तर पूर्ण केले. चेंडू ट्रॅव्हल होतोय विकेट किपरच्या पाठीमागे. शॉट थर्डमॅनला एकच धाव मिळते लेग बायच्या स्वरूपात. धावसंख्या 1 ने पुढे सरकेल
7 धावा धावफलकावरती. रायतेकर चषकाचं हे भव्य दिव्य आयोजन, क्रिकेटचा दैदिप्यमान सोहळा आपण अनुभवतो या मैदानावरती. मानाची, सन्मानाची आणि लोकप्रिय क्रिकेट स्पर्धा. हाफ ट्रॅकर आपण पाहतो, शॉर्ट ऑफ पुल करण्याचा प्रयत्न केला होता आणि चांगले प्रयत्न केले होते झेल पकडण्याचे, प्रयत्नाने यश मिळत नाहीये. 2 धाव मिळताच्या चेंडूवरती धावसंख्या 2 पुढे सरकेल. 9 धावा धावफलकावरती आहेत. रिजवान ऑन स्ट्राईक. रिजवान आणि सचिन देसले ही जोडी आपण पाहतोय. मेघश्याम पुन्हा एकदा सज्ज होतोय गोलंदाजी मार्कवरती या दुसऱ्या षटकामध्ये. यावेळी चांगला चेंडू आहे, पॅडवरती ब्रश होतोय. डॉट बॉलची समाप्ती, अप्रतिम गोलंदाजी, खूप चांगली कामगिरी केली रायते 11 रायते या टीमने या पहिल्या सामन्यामध्ये. तब्बल 75 धावा बनवल्या. 2 धावा पॅनल्टीच्या ॲड करून एकूण 77 धावा आणि 78 धावांचं लक्ष ठेवलं आणि सातत्याने विकेट गमावले मस्कल टीमने. त्यामुळेच हा संघ बॅकफुटवरती आपल्याला पाहायला मिळतोय. डीप लॉंगॉनला वैष्णव आहेत, फंबल होत आहे, परंतु एकाच धावेवरती समाधान मानावं लागत आहे. धावसंख्या 1 पुढे सरकेल इन डबल फिगरमध्ये. 10 धावा धावफलकावरती. आज स्पर्धेचा शेवटचा दिवस, अंतिम दिवस. 39 ग्रामीण संघांनी या स्पर्धेमध्ये सहभाग नोंदवला होता. गावदेवी पिंपलोली संघ दाखल झालाय या स्पर्धेच्या मेगा फायनलमध्ये. स्क्वेअर कटचा हा फटका आपण पाहतोय, फक्त दिशा दिली होती, चेंडू ट्रॅव्हल होतोय. डीप पॉइंटला हरीश सुरुशी आहेत. 1 धाव मिळते या चेंडूवरती आणि धावसंख्या 1 पुढे सरकेल 11 धावा धावफलकावरती. 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर गावदेवी मस्कळ या टीमची धावसंख्या आहे 11. येणारे 12 चेंडू जिंकण्यासाठी 67 धावांची गरज. बारा चेंडू आणि 67 धावांची गरज आहे सामना जिंकण्यासाठी. संघ थोडासा अडचणीमध्ये सापडला. या सामन्यावरती मजबूत पकड निर्माण केली जाते. रायते 11 रायते या टीमच्या माध्यमातून. गोलंदाजी मार्कवरती सज्ज होते गोलंदाज जयेश. तिसऱ्या षटकामध्ये स्ट्रायकिंगला फलंदाज सचिन दिसले आहे. 12 चेंडू 67 धावांची गरज आहे. क्लीन बोल्ड, यष्ट उद्ध्वस्त दांडी गुल, यू मिस आय डेफिनेटली. फलंदाज बाद सचिन देसले. बॅक टू द पवेलियन. नवीन फलंदाज प्रवीण येतोय, प्रवीण ढमके. इनेट नंबर 6. 4 फलंदाज गमावलेत गावदेवी मस्कल या टीमने. अप्रतिम गोलंदाजी होती रायते 11 रायते या टीमच्या माध्यमातून. या सामन्यावरती पूर्णपणे आपली पकड मजबूत केली आहे, कारण की मोठे फटके मारण्यापासून वंचित ठेवलं जात आहे गावदेवी मस्कल टीमच्या फलंदाजांना. फुल टॉस चेंडू आपण पाहतोय. 1 धाव तर कंप्लीट केली. चेंडू ट्रॅव्हल होतोय मिडॉनला. 1 धाव मिळते चेंडूवरती आणि धावसंख्या 1 पुढे सरकेल. 12 धाव धावफलकावरती. जर रायते टीमने हा सामना जिंकला तर बालकृष्ण सुरोशी यांच्याकडून टीमला नाश्त्याची सोय आहे आणि फलंदाज देखील बाद होतोय. अजून एक धक्का बसतोय. तू चल मैं आया ही स्थिती आपण पाहतोय गावदेवी मस्कल या टीमची.
रॉयल ग्राफिक्सचे सर्वेसर्वा मोनिश चंदने यांच्याकडून सर्व जे आपण कटआउट पाहतोय, बॅनर पाहतोय, ते आम्हाला पुरस्कृत केलेले आहेत. तर मोनिश चंदने आणि रॉयल ग्राफिक्स यांचं देखील मी मनापासून आभार व्यक्त करतोय. हाफ ट्रॅकर आपण पाहतोय, बॅटच्या आतलीकडे लागते, चेंडू ट्रॅव्हल होतोय, शॉट फाईन लेगला, एक धाव मिळते या चेंडूवरती. धावसंख्या 1ने पुढे सरकेल. 13 धावा धावफलकावरती फक्त औपचारिकता शिल्लक आहे. जवळजवळ हा सामना जिंकलाय, कारण की चेंडू शिल्लक आहेत 8 आणि धावांची गरज आहे तब्बल 65. एक चेंडू शिल्लक आहे या षटकातील. RB11 वरप आणि मठ्याई कुंदे दोन्ही संघांना विनंती असेल आपण देखील सज्ज राहायचं आहे. फोर्थ विकेट. यावेळी चांगला चेंडू आपण पाहतोय, सुरेख गोलंदाजी. डॉट बॉलची समाप्ती होते. या सामन्यामध्ये मजा नाहीये, कारण की एकतर्फी सामना आपण पाहतोय. पहिल्या 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर गावदेव मस्कल या टीमची धावसंख्या आहे 13. येणारे 6 चेंडू जिंकण्यासाठी 65 धावांची गरज. सहा चेंडू शिल्लक आहेत, त्वरित क्षेत्ररक्षण लावून घ्या विनंती असेल. 6 चेंडू शिल्लक आहेत, त्वरित क्षेत्ररक्षण लावून घ्यायचं आहे. रायते 11 रायते या टीमला विनंती असेल. 6 चेंडूंमध्ये 65 धावांची गरज आहे. फक्त औपचारिकता शिल्लक आहे. पराभवाचं अंतर कमी करण्यासाठी हा सामना फक्त सुरू आहे. खूप मोठ्या फरकाने हा सामना जिंकतील ते म्हणजेच रायते 11 रायते. या पुढीलच्या सामन्यामध्ये राज भोईर, योगेश भोईर, कल्पेश भोईर, रोशन भोईर यांना इन ॲक्शनमध्ये आपण पाहू शकाल. प्रशांत रेड्डी देखील असेल. यावेळी बॅटच्या आतलीकडे लागते. डॉट बॉलची समाप्ती. पाच चेंडू शिल्लक आहेत आणि 65 धावांची गरज. यावेळी चांगला स्ट्रोक इनफिल्डच्या वरून, गॅप शॉट सिलेक्शन, आउटफील्ड फास्ट आहे आणि चेंडू जातोय सीमा रेषेच्या बाहेर. चौकार. चार चेंडू शिल्लक आहेत. यावेळी लाईन पाहावी लागेल. लाईन चुकीची आहे. 55 वाईटचा येतोय. अवंतर धाव मिळताना धावसंख्या 1ने पुढे सरकेल. 18 धावा धावफलकावरती आहेत. जिंकण्यासाठी 60 धावांची गरज. वन साइडेड मॅच तुम्ही एन्जॉय करतायत. ऑन साईडला हा चेंडू खेळलाय. प्रवीणच्या बॅटमधून एक धाव येते या चेंडूवरती आणि धावसंख्या 1ने पुढे सरकेल. 19 धावा धावफलकावरती आहेत. रायतेकर चषकाचं हे भव्य दिव्य आयोजन, खूप चांगली संकल्पना. कल्याण ग्रामीणमध्ये प्रथमच जो संघ क्वार्टर फायनलमध्ये पराभूत होईल त्या टीमला देखील एक ब्युटिफुल ट्रॉफी आहे. जेलची शक्यता असेल आणि जेल सोडला जातोय. एक्झॅक्टली बॅट्समन करत का होता हे प्रश्न पडलं होतं. दोन्ही क्षेत्ररक्षक होते. धावसंख्या 1ने पुढे सरकेल. 20 धावा धावफलकावरती. 2 चेंडू शिल्लक आहेत शेवटच्या षटकातील. फक्त औपचारिकता. खूप मोठा विजय मिळवलाय. यावेळी लाईन पाहावी लागेल. लाईन चुकीची आहे. वाईटचा इशारा येतोय. 2 चेंडू शिल्लक. मठ्ठे कुंदे या टीमला विनंती असेल आपण देखील सज्ज राहायचं आहे. गतीमध्ये परिवर्तन केलं होतं. कोणताही धाव घेण्याचा प्रयत्न होत नाहीये या चेंडूवरती. वैष्णव आहेत क्षेत्ररक्षक. 1 चेंडू शिल्लक आहे. हा सामना समाप्त झाल्यानंतर त्वरितच कुंदे टीमला विनंती असेल की आपण क्षेत्ररक्षण
लावून घ्यायचं आहे. एक चेंडू शिल्लक आहे. अपीश खेळण्याचा प्रयत्न केला होता आणि सामना फिनिश, सामना जिंकलाय खूप मोठ्या फरकाने. हा सामना जिंकलाय तो म्हणजेच रायते 11 रायते या टीमने. आणि रायते संघाचं अभिनंदन, हार्ड लक, कौतुक आणि आभार या स्पर्धेमध्ये सहभाग नोंदवल्याबद्दल गावदेवी मस्कल या टीमचं. दोन्ही संघांना विनंती असेल लाईनअप करायचं आहे, शेकहँड करायचं आहे आणि त्यानंतरच मैदान सोडायचं आहे.